हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार हो गया। चलिए बात करते हैं आज की मुख्य तमाम और अहम बड़ी खबरों की। यूपी में हो गया नया बजट पेश, जानिए आज की पूरी खबर। 1750 करोड़ से रिलीजियस कॉरिडोर आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जुड़ेंगे। योगी बोले, बजट राम को समर्पित। यूपी का बजट आ गया है। योगी सरकार ने सोमवार को अपना 8वां बजट पेश कर दिया। चुनावी साल था, ऐसे में सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। 7,36,000 करोड़ का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछली बजट 6,90,000 करोड़ का था। जैसी उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है, वैसा कुछ हुआ नहीं। महिला, युवा, किसान पर सरकार ने सबसे ज़्यादा फोकस किया। बजट के बाद सीएम योगी ने कहा कि बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है। बजट की शुरुआत में, मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। श्री राम लोक मंगल के प्रतीक हैं। यह बजट लोक मंगल को समर्पित है। वही अखिलेश ने कहा कि 90% बजट 10% लोगों के लिए है। इससे गैर बराबरी बढ़ेगी। इन्वेस्टर समिट के बाद फैले हुए हैं, निवेश नहीं आया है। बजट में नई योजनाओं से ज़्यादा सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि लखनऊ में 1500 एकड़ में एरो सिटी बनेंगी। धार्मिक टूरिज्म बढ़ाने के लिए 1750 करोड़ से रिलीजियम कॉरिडोर बनाया जाएगा। आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को 500 करोड़ से ज़्यादा जोड़ा जाएगा। बजट में 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई। इसके अलावा राजकोषीय घाटा 3.46% है। प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र की सीमांत व लघु किसानों को 3,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है। वही निराश्रित महिलाओं की पेंशन 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है। कौशल विकास मिशन के तहत 4.13 लाख युवाओं को प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी मिली है। वहीं बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया। यही पिछली बार से लगभग दोगुना है। गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2,058 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। यूपी में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई। यह नई योजना है। इसके लिए 50 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। यही नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 220 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ किया गया है। योगी सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 4,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। पिछले साल इस योजना में करीब 25 लाख युवाओं को लाभ मिला था। इस बार भी अनुमान है कि इस योजना से इतनी संख्या में युवाओं को लाभ मिलेगा। 1 से लेकर 8वीं तक कक्षा के लगभग 2 करोड़ बच्चों के मुफ्त स्वेटर, जूता, मोजा के लिए 650 करोड़ और स्कूल बैग के लिए 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जो छात्र गरीबों रेखा से ऊपर हैं, उनकी मुफ्त ड्रेस के लिए 168 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए सरकार ने इस साल 498 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की है। गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2,057 करोड़ रुपए दिए गए, जो कि वर्तमान की तुलना में दोगुना है। आगरा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 400 करोड़ रुपए, जो 33% से अधिक है। धर्मार्थ मार्गों के लिए 1,750 करोड़ रुपए दिए गए। नई सोलर नीति के लिए अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य है। अयोध्या और वाराणसी को सोलर सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। कानपुर मेट्रो को 395 करोड़, आगरा मेट्रो को 346 करोड़ दिए जाएंगे। अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जनवरी में अक्टूबर तक 37.90 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक यूपी आए। इनमें करीब 13 लाख विदेशी पर्यटक हैं। 65 मेडिकल कॉलेज हैं। निजी निवेश से 16 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बीएससी नर्सिंग कॉलेज की संख्या 6 से बढ़ाकर 23 की गई। वाराणसी जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। असाध्य रोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा के लिए 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। राजकीय मेडिकल ट्रामा सेंटर को ऑपरेट करने के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में इज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, इज ऑफ करप्शन चल रहा है। विधानसभा से लेकर जितनी भी नौकरी निकली है सब में करप्शन है। यह बजट 90% लोगों के लिए नहीं बल्कि 10% के लिए ही है। अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ेगी। थानों में आज भी पीडीए की एफआईआर नहीं लिखी जाती है। एफआईआर के लिए लोगों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने कहा, हर थाने में साइबर सेल है, जबकि देश में सबसे ज़्यादा क्राइम यूपी में है। पूरे बजट में नौकरी की बात नहीं है। निवेश के जरिए मेडिकल कॉलेज बना रहे, इसमें प्राइवेट कॉलेजों में क्या गरीब को इलाज मिलेगा? दिल्ली यूपी के न जाने कितने बजट आए और चले गए। क्या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई? मुख्यमंत्री न जाने कौन सी पॉलिसी लाने वाले हैं कि प्रदेश सेमीकंडक्टर में नंबर 1 हो जाएगा। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि आगरा में लोग सीवर सड़क के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कानपुर देहात में शादी के कार्यक्रम में लौट रहे परिवार की आवारा पशु से मौत हो गई, लेकिन सरकार बजट में बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ये बजट सिर्फ जनता को गुमराह करने वाला है। झूठा इंसान अंत में सिवा अपने के किसी और को धोखा न दे सकता। ये सिर्फ 10% लोगों को खुश करने वाला बजट है। ये पीडीए का बजट नहीं है। पीडीए के लिए कोई रोजगार, कोई निवेश और कोई बजट में स्थान नहीं। उन्होंने कहा, भाजपा अपने मैनिफेस्टो को बनाती है तो लेकिन इसके बाद न बढ़ती है और न अमल करती है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ गुजरात जा रहा है। पुलिस भर्ती में 40 लाख ने फार्म भरा। ये बताया अग्निवीर व्यवस्था सरकार क्यों लाई। इससे पीडीए के लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। सबसे अधिक पीडीए से ही लोग सेना में जाते थे। सरकार खबर को कंट्रोल कर रही है, लेकिन करप्शन को नहीं कर पा रही। आज थाने और तहसील में लूट मची हुई है। समाजवादियों ने रिवर फ्रंट बनाया, इसलिए ये सरकार भी रिवर फ्रंट बना रही है। लेकिन ये नाले में रिवर फ्रंट बना रहे हैं। ये सरकार लोगों के घरों पर बुलडोजर चला यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। यूपी सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का झूठ बोल रही। अगर ऐसा तो नाली सड़क क्यों नहीं बन पा रहा है? क्यों किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई? सबसे बड़ा बजट बोल रहे हैं तो फिर रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? जो नौजवान इजराइल जा रहे हैं, क्या वह सम्मान का रोजगार हैं? सरकार अस्पतालों में परमानेंट डायरेक्टर क्यों नहीं दे पा रही? क्या अटल बिहारी के नाम पर बन रही मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई और उसका काम पूरा हो रहा है? दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी सुपर कंडक्टर की कंपनी दूसरे प्रदेश में क्यों जा रही है? हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार हो गया। चलिए बात करते हैं आज की मुख्य तमाम और अहम बड़ी खबरों की। यूपी में हो गया नया बजट पेश, जानिए आज की पूरी खबर। 1750 करोड़ से रिलीजियस कॉरिडोर आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जुड़ेंगे। योगी बोले, बजट राम को समर्पित। यूपी का बजट आ गया है। योगी सरकार ने सोमवार को अपना 8वां बजट पेश कर दिया। चुनावी साल था, ऐसे में सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। 7,36,000 करोड़ का यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछली बजट 6,90,000 करोड़ का था। जैसी उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है, वैसा कुछ हुआ नहीं। महिला, युवा, किसान पर सरकार ने सबसे ज़्यादा फोकस किया।
बजट के बाद सीएम योगी ने कहा कि बजट प्रभु श्री राम को समर्पित है। बजट की शुरुआत में, मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। श्री राम लोक मंगल के प्रतीक हैं। यह बजट लोक मंगल को समर्पित है। वही अखिलेश ने कहा कि 90% बजट 10% लोगों के लिए है। इससे गैर बराबरी बढ़ेगी। इन्वेस्टर समिट के बाद फैले हुए हैं, निवेश नहीं आया है। बजट में नई योजनाओं से ज़्यादा सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि लखनऊ में 1500 एकड़ में एरो सिटी बनेंगी। धार्मिक टूरिज्म बढ़ाने के लिए 1750 करोड़ से रिलीजियम कॉरिडोर बनाया जाएगा। आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को 500 करोड़ से ज़्यादा जोड़ा जाएगा। बजट में 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई। इसके अलावा राजकोषीय घाटा 3.46% है। प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र की सीमांत व लघु किसानों को 3,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है। वही निराश्रित महिलाओं की पेंशन 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है। कौशल विकास मिशन के तहत 4.13 लाख युवाओं को प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरी मिली है। वहीं बेसहारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया। यही पिछली बार से लगभग दोगुना है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2,058 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। यूपी में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की गई। यह नई योजना है। इसके लिए 50 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है। यही नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 220 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ किया गया है। योगी सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 4,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। पिछले साल इस योजना में करीब 25 लाख युवाओं को लाभ मिला था। इस बार भी अनुमान है कि इस योजना से इतनी संख्या में युवाओं को लाभ मिलेगा। 1 से लेकर 8वीं तक कक्षा के लगभग 2 करोड़ बच्चों के मुफ्त स्वेटर, जूता, मोजा के लिए 650 करोड़ और स्कूल बैग के लिए 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जो छात्र गरीबों रेखा से ऊपर हैं, उनकी मुफ्त ड्रेस के लिए 168 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी के लिए सरकार ने इस साल 498 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2,057 करोड़ रुपए दिए गए, जो कि वर्तमान की तुलना में दोगुना है। आगरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 400 करोड़ रुपए, जो 33% से अधिक है। धर्मार्थ मार्गों के लिए 1750 करोड़ रुपए दिए गए। नई सोलर नीति के लिए अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ मेगावाट उत्पादन का लक्ष्य है। अयोध्या और वाराणसी को सोलर सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। कानपुर मेट्रो को 395 करोड़, आगरा मेट्रो को 346 करोड़ दिए जाएंगे। अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जनवरी में अक्टूबर तक 37.90 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक यूपी आए। इनमें करीब 13 लाख विदेशी पर्यटक हैं। 65 मेडिकल कॉलेज हैं। निजी निवेश से 16 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बीएससी नर्सिंग कॉलेज की संख्या 6 से बढ़ाकर 23 की गई। वाराणसी जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। असाध्य रोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा के लिए 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। राजकीय मेडिकल ट्रामा सेंटर को ऑपरेट करने के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में इज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, इज ऑफ करप्शन चल रहा है। विधानसभा से लेकर जितनी भी नौकरी निकली है,
सब में करप्शन है। यह बजट 90% लोगों के लिए नहीं बल्कि 10% के लिए ही है। अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ेगी। थानों में आज भी पीडीए की एफआईआर नहीं लिखी जाती है। एफआईआर के लिए लोगों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने कहा हर थाने में साइबर सेल है, जबकि देश में सबसे ज़्यादा क्राइम यूपी में है। पूरे बजट में नौकरी की बात नहीं है। निवेश के जरिए मेडिकल कॉलेज बना रहे, इसमें प्राइवेट कॉलेजों में क्या गरीब को इलाज मिलेगा? दिल्ली यूपी के न जाने कितने बजट आए और चले गए। क्या अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई? मुख्यमंत्री न जाने कौन सी पॉलिसी लाने वाले हैं कि प्रदेश सेमीकंडक्टर में नंबर 1 हो जाएगा। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि आगरा में लोग सीवर सड़क के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कानपुर देहात में शादी के कार्यक्रम में लौट रहे परिवार की आवारा पशु से मौत हो गई, लेकिन सरकार बजट में बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ये बजट सिर्फ जनता को गुमराह करने वाला है। झूठा इंसान अंत में सिवा अपने के किसी और को धोखा न दे सकता। ये सिर्फ 10% लोगों को खुश करने वाला बजट है। ये पीडीए का बजट नहीं है। पीडीए के लिए कोई रोजगार, कोई निवेश और कोई बजट में स्थान नहीं। उन्होंने कहा भाजपा अपने मैनिफेस्टो को बनाती है तो लेकिन इसके बाद न बढ़ती है और न अमल करती है। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ गुजरात जा रहा है। पुलिस भर्ती में 40 लाख ने फार्म भरा। ये बताया अग्निवीर व्यवस्था सरकार क्यों लाई। इससे पीडीए के लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। सबसे अधिक पीडीए से ही लोग सेना में जाते थे। सरकार खबर को कंट्रोल कर रही है, लेकिन करप्शन को नहीं कर पा रही। आज थाने और तहसील में लूट मची हुई है। समाजवादियों ने रिवर फ्रंट बनाया, इसलिए ये सरकार भी रिवर फ्रंट बना रही है। लेकिन ये नाले में रिवर फ्रंट बना रहे हैं। ये सरकार लोगों के घरों पर बुलडोजर चला यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। यूपी सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का झूठ बोल रही। अगर ऐसा तो नाली सड़क क्यों नहीं बन पा रहा है? क्यों किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई? सबसे बड़ा बजट बोल रहे हैं तो फिर रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? जो नौजवान इजराइल जा रहे हैं, क्या वह सम्मान का रोजगार हैं? सरकार अस्पतालों में परमानेंट डायरेक्टर क्यों नहीं दे पा रही? क्या अटल बिहारी के नाम पर बन रही मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई और उसका काम पूरा हो रहा है? दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी सुपर कंडक्टर की कंपनी दूसरे प्रदेश में क्यों जा रही है?